नमस्कार बच्चों, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की थर्ड क्लास है। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इससे पहले की दो क्लासेस अगर आपने नहीं ली हैं तो पहले जाकर वो वीडियोस देखिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y equals to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions in the infinite many solutions। हमें बताना है कि जो हमारी इक्वेशन गिवन है y is equals to 3x plus 5, इसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, दो सोल्यूशन हो सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि जो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, चलिए हम लोग रीजन भी देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे हम x इक्वल्स टू 0 रख कर देखते हैं, फिर हम 1 रखते हैं, फिर हम 4 रखते हैं। चलिए एक एक करके रखते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले रखा y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 5, क्या आंसर आया आपका? 3 1 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 आया आपका 8। तो एक सोल्यूशन हो गया हमारा x 1 और y हमारा आ गया बेटा 8। चलो हम दूसरी वैल्यू रखते हैं। अब हम x 0 रख कर देखते हैं। तो हम लोगों ने x 0 रखा, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, तो 3 0 0 प्लस 5 कितना हुआ भाई? 5। तो दूसरा सोल्यूशन हो गया आपका x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5। चलिए हम लोग एक वैल्यू और रखते हैं जो हमने 4 सोचा था। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 5, मैं x की जगह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा। तो 3 4 12 प्लस 5 कितना आ गया? 17 आ गया। तो थर्ड सोल्यूशन आपका आ गया x इज इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 17। हमने देखा हम लोगों ने तीन वैल्यूज रखी हैं, x की 0, x4 और x1। हमें y की तीन वैल्यूज 8 5 और 17 मिल गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम x की जितनी वैल्यूज रखते जाएंगे हमें y की उतनी वैल्यूज मिलती जाएंगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, उसके सॉल्यूशंस कितने हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें इनके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकाल सकते हैं 4 सॉल्यूशंस हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो 4 तो निकाले ही जा सकते हैं। चलिए हम लोगों का x हम लोगों ने क्या रख रखा है? 0 ले लिया है मैंने, 2 ले लिया है, फिर -3 ले लिया है और -1 ले लिया है। मैं एक एक करके वैल्यूज रखता जाऊंगा, है ना। लेकिन इससे पहले जो हमारी इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 7 माइनस 2x। मैं 2x को उस साइड लेकर गया। ओके, तो y मेरा आ गया कितना? 7 माइनस 2x। अब मैं x की वैल्यूज रखता जाऊंगा और y की वैल्यूज निकालता जाऊंगा। तो पहला y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, मुझे x की जगह कितना रखना है? x की जगह मुझे बेटा रखना है 0। तो चलिए रखते हैं 0। तो कितना हो गया? 2 इंटू 0 0, तो 7 माइनस 0 7। तो x 0 रखा हमने, तो y हमें मिल गया कितना भाई? 7। चलिए दूसरा देखते हैं। y इक्वल्स टू 7 माइनस, अब x की जगह हमें कितना रखना है? हमें रखना है 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो कितना आ गया भाई? 7 माइनस 2 2 4। तो ये आ गया आपका बेटा y आ गया आपका 3। चलिए दो वैल्यूज और रखते हैं हम लोग। थर्ड देखते हैं हम लोग। y इक्वल्स टू आपका कितना है? 7 माइनस 2x। तो x की जगह मुझे कितना रखना है? x की जगह मुझे रखना है माइनस का 3। तो कितना हो जाएगा? ये -2 इंटू -3, तो हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो 7 प्लस 6 कितना आ गया? 7 प्लस 6 आ गया आपका बेटा 13। चलिए फोर्थ देखते हैं। y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, तो x की जगह मुझे रखना है माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 7 प्लस 2 आ गया आपका बेटा 9। तो ये हमारी 4 वैल्यूज आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। फिर से हम वही चीज करेंगे, हम लोग x की वैल्यूज रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसको y की फॉर्म में लिखते हैं। y कितना हो जाएगा आपका? 9 माइनस
पाई एक्स, क्योंकि मैं पाई एक्स को उस साइड लेकर गया हूं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे कई बार क्लास में भी पूछते हैं कि क्या इसमें पाई की वैल्यू रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, रखने की जरूरत ही नहीं है। इवन हम लोग केवल एक्स की वैल्यूज रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, पाई की फॉर्म में आंसर आएगा हमारा। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने x 0 रखा, तो y कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई इंटू 0। तो पाई इंटू 0 कितना हो गया आपका 0। तो 9 माइनस 0 9। तो x 0 रखा तो y कितना आ गया भाई 9। चलिए सेकंड रखते हैं, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स। तो अब हमें x की जगह रखना है 1। तो पाई इंटू 1 पाई। तो सोल्यूशन हो गया आपका 9 माइनस पाई। तो नेक्स्ट आंसर आपका आ गया 9 माइनस पाई। चलिए थर्ड वैल्यू रखते हैं हम लोग। देखें थर्ड हम लोग रख रहे हैं -2। तो y कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई इंटू -2। तो 9 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 पाई। तो -2 रखा हमने, तो हमारा आंसर आया 9 प्लस 2 पाई। चलिए फोर्थ रख के देखते हैं हम लोग। फोर्थ हम लोग रख रहे हैं x की जगह -1। तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू पाई, पाई हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 9 प्लस पाई। तो लास्ट वैल्यू आपकी आ गई बेटा 9 प्लस पाई। तो ये चार सॉल्यूशंस हो गए हमारे नेक्स्ट इक्वेशन के। चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं कितना है हमारा, x इक्वल्स टू 4y। मैं इसे फिर से y की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो x इक्वल्स टू 4y। तो y कितना हो जाएगा आपका 4 नीचे आ जाएगा x के, तो y हो जाएगा आपका x अपॉन 4। 4 मल्टीप्लीकेशन में था, 4 डिवाइड में आ गया। चलिए हम लोग अब एक एक वैल्यूज रखते जाते हैं और y की वैल्यू निकालते जाते हैं। तो पहला सबसे पहले हम लोगों ने रखा x इक्वल्स टू 0। तो 0 अपॉन 4 कितना हो गया बेटा, 0 अपॉन 4 हो गया आपका 0। तो जब हमने x 0 रखा तो y हमें 0 मिल गया। सेकेंड वैल्यू देखते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू x अपॉन 4, मतलब 2 अपॉन 4। तो 2 से 4 कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 1/2। तो आपने जब x2 रखा तो आपको आंसर मिल गया 1/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब थर्ड जो है हम लोग x की वैल्यू ले रहे हैं कितनी, -8। तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन -8। सॉरी ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, करेक्ट कर लेते हैं हम लोग इसे। हमें x की जगह -8 रखना है। तो चलो x की जगह हम लोगों ने रखा -8 और नीचे कितना है आपका 4, कैंसिल करिए 4 2 जा, तो y कितना हो गया आपका -2। तो y आ गया आपका बेटा -2। नेक्स्ट देखो y इक्वल्स टू, फिर से हम x की जगह कितना रखने वाले हैं 4, नीचे कितना है आपका 4। तो 4 अपॉन 4 कैंसिल कीजिए, 4 अपॉन 4 कितना आ गया आपका 1। तो हम लोगों ने x जब 4 रखा तो y कितना आ गया, y 1 आ गया। ये हमारे चार सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें जो नीचे वैल्यूज दी हैं ये 1 2 3 4 5, हमें इस इक्वेशन में रख रख कर देखना है कि इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। चलिए देख एक बार ध्यान रखना बेटा, जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 2 को चेक करते हैं। हमारी इक्वेशन कितनी दी है, हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। चलिए x की जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। तो हमने x की जगह रखा 0, y की जगह रखा हमने 2। तो y की जगह 2 रखा हमने, तो कितना मिल गया हमें भाई, y की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4। अब -4 इस साइड 4 था तो ये इक्वल्स में नहीं आ रहा है, मतलब पहला वाला सोल्यूशन नहीं है। चलिए दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 2,0। फिर से हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 0। तो रखा हमने x की जगह 2 और y की जगह रखा 0। तो 2 इंटू 0 0। तो 2 माइनस 0 कितना आया 2। लेकिन हमारा राइट हैंड साइड में कितना था 4, ये भी इक्वल नहीं आया, मतलब सेकंड वाला भी इसका सोल्यूशन
नहीं है। चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या दिया है भाई हमारा? थर्ड हमारा दे रखा है हमें 4,0। चलिए तो हमारी जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो x की जगह हम लोग रखेंगे 4 और y की जगह हम लोग रखेंगे 0। तो 2 इंटू 0, ठीक है। तो 2 इंटू 0 कितना हुआ आपका? 0। तो 4 माइनस 0 आपका हो गया 4। इस लेफ्ट हैंड में भी 4 है, राइट हैंड में भी 4 है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब थर्ड वाला हमारा सोल्यूशन है। अब फोर्थ वैल्यू क्या है हमारी? फोर्थ जो बोल रहा है, फोर्थ हमारा कह रहा है कि ये आपका √2 है और 4√2 है। चलिए रखते हैं वैल्यूज। इक्वेशन अगेन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो x की जगह हम लोग रखेंगे √2 और y की जगह हम लोग रखेंगे 4√2। ओके, तो √2 माइनस 4 2 8√2। तो ये बेसिकली जो है 1√2 होता है। तो 1√2 माइनस 8√2 कितना आएगा आपका? ये आएगा भाई माइनस का 7√2। लाइक टर्म्स थी तो सब्ट्रैक्ट हो गए। और हमारा राइट हैंड साइड में कितना है? 4। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमारा ये वाला भी सोल्यूशन नहीं है। हम लोग लास्ट वैल्यू रखकर देखते हैं फिफ्थ। जो फिफ्थ है भाई हमारी, वो है आपकी 1,1। मतलब हमें x भी 1 रखना है और y भी 1 रखना है। तो इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो हमने x की जगह रखा 1 और बेटा y की जगह भी हमने रखा 1। तो 1 माइनस 2 1 2, तो कितना है भाई? -1। और राइट हैंड साइड में कितना है आपका? 4। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हमारी केवल एक इक्वेशन सेटिस्फाई हुई यहाँ से, जो हमारा वैल्यू था थर्ड वाला वैल्यू 4,0, ये हमारा सेटिस्फाई हुआ था। बाकी कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। हमें बोला गया है कि x आपका 2 है और y 1 है, और जो ये है ये इसके सोल्यूशन है हमारी गिवन इक्वेशन के। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन अगर ये है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। तो x की जगह हम लोग रखेंगे 2, y की जगह 1 तो रखिए। x की जगह हमने रखा 2 और y की जगह रखा हमने बेटा 1। कितना आ गया आपका? ये 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। तो कितना आ गया भाई आपका? ये k आपका जो था वो आ गया 7। ठीक है, ये आपका आ गया 7। बच्चों हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई आज। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा आपको। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।